इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है कि जीसस तेरे कैरेक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुत तेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुत तेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होके मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस ने। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना। आमीन। अलीशा कहता क्या यह समय दाख की बारियां लगाने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लगाने का है? भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन पल रहा था, ये चांदी को मैं 70 किलो को बेच दूंगा, फिर मैं थोड़ी जमीन लूंगा, वहां दाख की बारी लगाऊंगा, वहां दास दासियां रखूंगा, गाय बैल रखूंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपना। परमेश्वर कहता नहीं ये मेरा प्लान नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अगर आप सेवकाई में भी देखेंगे अपने हाईएस्ट स्पॉट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन्हें रोक लेती है। यही पैसा अलीशा के कल को काम आएगा, यही पैसा अलीशा को मैं दूंगा, यही पैसा मैं अलीशा की लाइफ में बोऊंगा, बड़ी सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता वो सब ठीक है, मैं दुनियावी आशीष तुझे दूंगा, लेकिन क्या तू इस काम को करने के लिए बुलाया गया है, बात ये है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है कि वो बिजनेस करें और चर्चिस को सपोर्ट करें, सुसमाचार के कामों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना ही इस कारण है कि वो चर्चिस को सपोर्ट करें। पुराने समय में क्यों चर्च इतनी आशीषित थी? क्योंकि बाइबल कहती सब एक मन के थे, सब एक मन के थे। और बाइबल कहती सबका साझा था सब कुछ। अपने मकानों को बेचकर वो प्रेरितों के पांवों के ऊपर पैसा रखते थे और वो पैसे से पूरी कलीसिया के काम चलते थे। आप आज देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ध्यान नहीं। जब पैसा आता है उसको मेंटेन करने में लगे हैं, उसको बचाना कैसे उस चीज में लगे हैं। कई बार आप जब इन ऐप्स के ऊपर जो ये फिल्मों वाली ऐप जो नेटफ्लिक्स वगैरह जितनी भी ऐप्स हैं उन पर अगर आप कोई क्रिसमस का प्रोग्राम देखें तो उसमें जीसस की बात ही नहीं की गई। सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज, सेंटा आ गया, सेंटा चला गया, सेंटा को बंदी बना लिया, सेंटा को छुड़वा लिया, सेंटा जीसस की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। सेंटा में उसे बुरा नहीं कहता, उसे अच्छा नहीं कहता। सेंटा क्लॉज एक हमारी तरह आदमी था जो घोषणा गिफ्ट बांटता होगा, एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो सेंटर थोड़ी है। आज से 500 साल बाद आप मेरा क्रिसमस थोड़ी मना दोगे कि अंकुर आया अंकुर गया, मेरा क्या लेना देना भाई। हमें जीसस के नाम को ऊंचा करना है। आमीन।